तीर बिल्कुल निशाने पर जा लगा है। देखो कैसे हल्ला बोल हुआ है दुश्मन के घर। शत्रुओं की कैसे हो रही है उल्टी गिनती अब शुरू। हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं हूँ खुशबू। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी व्यूवर्स पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर बताइए, मुझे बेहद खुशी होगी। और आज फिर चैनलिंग करने जा रही हूँ। ये मैसेज आपके लिए है, इसीलिए आज आपने इसको क्लिक किया है। मुझे नहीं पता देश के किस कोने से आप सुन रहे हैं, किस परिस्थिति में अचानक से आप मोबाइल उठाते हैं, क्लिक करते हैं और ये वीडियो आपके सामने आता है। ये आपके लिए है, इसीलिए परमात्मा ने संकेत दिया है कि आप इसको अभी सुने। चलिए देख लेते हैं क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आपके लिए। कौन से नए राज खुलने वाले हैं, कौन से सच का पर्दा उठने वाला है। आज आप क्या जानेंगे इस संदेश में। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले एनर्जी की बात कर लो तो एयर की एनर्जी आज आपको मिल रही है। ओ माय गॉड, ये एक बहुत अच्छी गुड शाइन है। बहुत बड़ी एनर्जी होती है एयर एनर्जी। मैं आपको बता दूं, एयर एनर्जी अगर ज्योतिष शास्त्र से जोड़ा जाता है तो ये हनुमान जी महाराज की एनर्जी जोड़ी जाती है, क्योंकि उन्हें पवन सूत कहा जाता है। और एयर बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स में आता है। यहाँ पर आज इस रीडिंग की एनर्जी, जो भी व्यूवर्स मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, एयर की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। आप वायु देव को नमन कर ले, आप हनुमान जी महाराज को प्रणाम कर ले। जो इस कम्युनिटी में नहीं है, जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, वो एयर को तो नमन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रांग चीज़ है। कहते हैं हवा के बिना हम एक क्षण भी नहीं जी सकते। हम जो सांस भी ले रहे हैं वो भी एयर है और उसी पर हम जीवित है। तो आज एयर की ही एनर्जी इस पूरे रीडिंग को क्लेम कर रही है, इस रीडिंग को पूरा कवर कर रही है। और जो भी व्यूअर्स इस वक्त सुन रहे हैं उनसे भी एयर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। अगर इस वक्त आप इस संदेश को सुन रहे हैं और आपको कहीं से भी हवा आ रही है, खुलापन लग रहा है, कोई चीज़ उड़ रही है, आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर एयर आ रही है मेरी ओर, तो आप उसको रिसीव ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आई है एयर अभी इस वक्त आपके लिए, जिस वक्त आप ये संदेश को सुन रहे हैं। दुश्मन के ना बैंड बजने वाले। यहाँ पर क्या देख रही हूँ मैं, जैसे हल्ला बोल हो जाता है ना, हल्ला बोल मचा है दुश्मन के घर। जो दूसरों के लिए खिचड़ी पका रहा था, अब वो खिचड़ी उसको खुद को खानी पड़ेगी। जो दूसरों के लिए यहाँ षड्यंत्र रच रहा था, देखो खुद षड्यंत्र का कैसे शिकार हो रहा है। सुबह सुबह हल्ला मच गया है उनके घर, सुबह सुबह कांड हो गया है उनके घर। कहते हैं ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदो पर समझ कर खोदो, खुद गिरोगे उसमें। यह नियति का खेल है। यदि आप दूसरों को सताने के लिए, दूसरों को गिराने के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में आपको गिरना ही गिरना है। उस गड्ढे में आपको गिरना ही गिरना है। यही हुआ है आज आपके दुश्मनों के घर। एक नहीं, दो नहीं, 3 शत्रु का नाम आज लेने जा रही हूँ। 3 दुश्मनों का नाम बताने जा रही हूँ। मुझे लेटर्स नजर आएंगे तो मैं लेटर्स भी बताऊंगी, मुझे नाम नजर आएंगे तो मैं नाम भी बताऊंगी। 3 लोगों के नाम आज बताने जा रही हूँ। 3 शत्रु मुझे यहाँ दिख रहे हैं और सबके घर में खलबली मची है। सबके घर में खलबली मची है। ऐसा हंगामा हुआ है जो आप सोच भी नहीं सकते। ये एक मोर्चा उठाने वाली बात हो गई है। उसने सोचा था मैं हंगामा मचाऊंगा, और देखो अब कैसे उनके घर में हंगामा ही मच रहा है। अच्छा, सूर्य का प्रकाश मुझे नज़र आ रहा है और बहुत सारी पॉजिटिविटी। तो सबसे पहले रिसीव कीजिए सूर्य की एनर्जी को। सूर्य का प्रकाश जो शाइन कर रहा है और ये बता रहा है कि आपका फ्यूचर शाइन करने वाला है, आपकी लाइफ शाइन करने वाली है, आपका चेहरा शाइन करने वाला। देखो सामान्य सी बात में, सामान्य से रोज घर में हमारा चेहरा कब शाइन करता है? जब हम कुछ खुशखबरी सुनते हैं। हम कोई भी मेकअप प्रोडक्ट लगाकर अपने चेहरे को नहीं चमका सकते हैं। अगर एक छोटी सी गुड न्यूज़ आ जाती है तो हमारे चेहरे पर वो स्माइल आती है, वो चमक आती है जो कोई मेकअप प्रोडक्ट नहीं दे सकता है। यहाँ पर आपके चेहरे पे शाइन आने वाली है। आप शाइन करने वाले हैं और आपका फ्यूचर भी शाइन करने वाला है। सूर्य का प्रकाश आपके चेहरे पर रोशन करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। यानी कि समय की बात कर लूँ तो 67 सामने आ रहा है, यानी कि 67 दिन, 2 महीने और 7 दिन आपकी लाइफ के शुरुआती दिन ऐसे होने वाले हैं जो बहुत सारी अचीवमेंट आपको मिलेगी इस 67 दिनों में। 67 डेज आपके
बहुत वैल्यूएबल होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये 67 डे आप कोई ऐसा काम ना करें जो आपको नेगेटिविटी से जोड़ता है, किसी की आलोचना ना करें, कोई झूठ ना बोलें, किसी की चीज़ें ना ले लें। ये 67 दिन आपके हैं। इस संदेश को, ये टाइमलेस है, जब कभी भी आपके सामने आया है आप इसको क्लेम कर सकते हैं। इतना जानकर देखिए, यूनिवर्स शाइन दे रहे हैं आपको। 67 डेज आपके हैं, कर लो जो करना है, हर चीज़ में सफलता मिलेगी। जिस चीज़ को रिसीव करना चाहेंगे, जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहेंगे आप, उस चीज़ को आप आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये 67 डेज आपके हैं। उसके बाद दिन नॉर्मल हो जाएंगे, सामान्य हो जाएंगे, नेगेटिव नहीं होगा। आपका डल टाइम स्टार्ट नहीं हो रहा है ही नहीं आपका डल टाइम। लेकिन ये 67 डे आप अपलिफ्ट होने वाले हैं। कुछ समय ऊर्जाओं से भरा होता है। यहाँ सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें आपके चेहरे पर, आपके फ्यूचर पर, आपकी लाइफ को शाइन करा रहे हैं। तो ये 67 डे आप कोशिश कीजिए, आपको जितना मैनिफेस्ट करना है, मनी को, अबंडेंस को, सक्सेस को, आप उतना मैनिफेस्ट कीजिए। ओपनिंग बिगनर के लिए मुझे क्या दिख रहा है कि अगर आप कोई अपनी दुकान खोलने की इच्छा रखें, कोई नया बिजनेस शुरू करने की इच्छा रखें, जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे जो पढ़ने के लिए कुछ कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, अब चाह रहे हैं कि मैं एक डिसीजन ले लूँ कि मैं ये सब्जेक्ट लूँ, ये शुरू करूँ, तो अब देर मत करो। ये 67 डेज आपके हैं। इसमें आप जो भी चीज़ें शुरू करोगे, जिस चीज़ का प्रारंभ करोगे, उसमें 100 नहीं 1000% सक्सेस मिलेगी आपको। अगर लाइफ से रिलेटेड कोई निर्णय आपको लेना है, जीवन साथी चुनना है, या आपको कहीं घर लेना है, ये लूँ या ना लूँ, मैं ये करूँ या ना करूँ, इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ, आप ये 67 डेज़ के भीतर बिल्कुल निर्णय लीजिए। आपसे गलती नहीं होगी। सोच समझ कर निर्णय लीजिए, आपसे गलती नहीं होगी। यूनिवर्स कह रहा है ये दिन आपके पॉजिटिव है, आप करो जो करना है, मैं उसमें 100% सफलता दिलाऊंगा। यूनिवर्स आपको शाइन दे रहा है और सपोर्ट कर रहे हैं सूर्य की प्रकाश। सूर्य की किरणें आपके चेहरे को दमकाती हुई नजर आ रही है, शाइन करती हुई नजर आ रही है। आपकी जीत का परचम लहराएगा, आपकी जीत का परचम लहराएगा। और यही वो दिन होंगे जब शत्रु मुंह की खाएंगे, यही वो दिन होंगे जब उल्टी गिनती शुरू होगी दुश्मनों की। सबसे पहले दुश्मन की बात करूं, जिनके घर में हंगामा मच चुका है, मचेगा नहीं, जिनके घर में सुबह सुबह कांड हुआ है। इस शत्रु का नाम एम से है, एम निकल कर आ रहा है। इस शत्रु का नाम एम से है। पहली बार ऐसी रीडिंग कर रही हूँ जहां पर शत्रु का नाम लेते ही ये लेटर सामने आ गया। ये लेटर, जो भी भाई बहन से ये चीज़ रेजोनेट हो रही है, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि कौन है ये एम से जो इतना जलता है आपसे, इतना जलता है। न जाने कितने वार किए हैं इसने आप पर। मुस्कुराता है, शरीर पतला दुबला हल्का है, बहुत मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, शरीर पतला दुबला हल्का है। एम से नाम है इसका, एम से नाम है। ये मेल पर्सन है, ये फीमेल नहीं, ये मेल है। चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन कपटी हंसी, कपट से भरी, छल से भरी हंसी है इसके चेहरे पर। ये मुस्कुराता भी है तो उसके पीछे भी जालसाजी है। एम से नाम हो सकता है इसका, और अगर नहीं हुआ एम से नाम तब डब्ल्यू से हो सकता है, क्योंकि लेटर यहाँ एम दिख रहे हैं लेकिन ये घूम भी सकता है। टेढ़े मेढ़े से लेटर दिखते हैं लेकिन ये घूम भी सकता है। शायद ही मैं कहूँ कि 20% डब्ल्यू होने के चांसेस है और 80% एम होने के चांसेस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, या डब्ल्यू या एम से आपका कोई शत्रु है जो मेल पर्सन है। इसने न जाने कितने बार वार किया है आपके सपनों पर। जब जब आपने अपनी खुशियाँ शेयर की हैं तब तब ये मन ही मन कोसा करता है आपको। ये कपट भरी हंसी हंसता है, इसमें छल भरा हुआ है। ये नहीं चाहता आप जीवन में आगे बढ़ें। जब आपने कुछ खरीदा है इसको तकलीफ हुई है, जब आपने कुछ बेची है तब इसको तकलीफ हुई, जब आपने धन कमाया, जब आपके घर में रिश्ता आगे बढ़ा, जब आपके घर में संतान का जन्म हुआ, जब जब आप जीवन में एक कदम आगे बढ़ते चले गए, इसको बहुत तकलीफ हुई। ये दिल ही दिल यूनिवर्स से, डिवाइन की शक्तियों से ये इतना कपटी है कि इसने मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना में भी आपके लिए बुराई मांगी, आपके लिए गलत चीज़ों को इसने आकर्षित करने की कोशिश की। और आज देखो अब इनको सज़ा मिल रही है। सबसे पहले कलह की बात कर लो। इनके घर में हंगामा मचा है, लोग आएंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे, लोग आएंगे, इनका नाम घर के काफ़ी दूर खड़े होकर चिल्लाकर इनको बाहर बुलाएंगे। ऐसा हंगामा सा इनके घर में होने वाला है, ऐसा हंगामा होगा, लोग इनका विश्वास नहीं करेंगे।
ये अपना विश्वास दिलाएंगे, लोग विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? ये कर्म का फल होता है। हम अच्छे कर्म करते हैं, आंख बंद करके सो जाइए, आपको अच्छे कर्म का फल अवश्य ही अच्छा मिलेगा। सृष्टि कुछ भी लेती नहीं है, 2 गुना करके देती है। अच्छाई दो तो अच्छाई मिलेगी 2 गुना, बुराई दो तो बुराई मिलेगी। इस इंसान ने केवल बुराई की है, इस व्यक्ति ने केवल बुराई की है। इतना अनिष्ट आपका चाहा है इसने कि अब इसके घर में हंगामा हो रहा है। इस पर चोरी तक का इल्ज़ाम लग सकता है, ये जेल तक जा सकता है, इसको निष्कासित किया जा सकता है, लोग इसको मोहल्ले से भगा सकते हैं। मतलब ऐसी सिचुएशन आ सकती है इसके जीवन काल में, इसके जीवन काल में ऐसी सिचुएशन। और एक चीज़ और है, इसके किए का फल इसके परिवार वालों को भी मिलेगा। इसके किए का फल यहाँ इसके परिवार वालों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब देखो, कर्म अगर अच्छे रखते हो तो एक कहते हैं ना कि एक सूर्य की तरह अगर एक बच्चा घर में चमक जाता है तो वो पूरे खानदान को रोशन कर देता है। एक गलत चीज़ में पड़ने से पूरे खानदान पर असर होता है। ये अपने खानदान का वही चिराग है जो अंधकार मचा कर रखा है। ये अपने खानदान का वही एक दुष्ट बच्चा है जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों के प्रति ये घृणा का भाव रखता है, गलत चीज़ों को आकर्षित करता है, दुख को आकर्षित करता है, तकलीफ को। कपट भरी हंसी है इसके चेहरे पर। मुझे ज़रूर इसका नाम लिखें, जो भी मेरे भाई बहन जिनसे भी ये रेजोनेट हो रही है, मुझे ज़रूर इसका नाम लिखें, कौन है ये। क्योंकि इतनी बुरी हंसी इसके चेहरे पर, दूसरों के साथ मजाक उड़ाता है, दूसरों के साथ ग्रुप में बैठकर ये आपके नाम का मजाक उड़ाता है, बेवजह का मजाक उड़ाता है। नहीं पसंद आते हैं इसको किसी की भी तरक्की, नहीं पसंद करता है ये किसी को। और अब देखो, इसको सृष्टि पसंद नहीं कर रही, इसकी तरक्की में बाधाएं आने वाली हैं, इसके घर में शोर होने वाला है, हंगामा होने वाला है। और अब देखो, कहते हैं ना, परमात्मा का तीर बिल्कुल निशाने पर लगता है। अब इसकी भी बैंड बजने वाली है। खुद गड्ढा खोदा था और अब खुद उसमें गिरने वाला है। देखो, अचानक से एक चीज आंखों के सामने आ रही है, एक बंद पड़ा राहु। मतलब देखो, ज्योतिष हुई, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी की बात करती हूँ। राहु एस्ट्रोलॉजी में जो बंद पड़ा इलेक्ट्रॉनिकल सामान होता है ना, जैसे खराब पड़ी टीवी या बंद पड़ा म्यूजिक सिस्टम, बहुत लंबे से इस्तेमाल ना आने वाला मोबाइल फ़ोन, या कोई भी ऐसी खराब चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ हो और ख़राब हो, यहाँ से नेगेटिविटी जुड़ रही है आपकी लाइफ से। यहाँ से बहुत नेगेटिव ऊर्जा निकल रही है और आपसे कनेक्ट हो रही है। क्यों पता नहीं, इस रीडिंग को पूरा कवर कर रही है। अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जो बंद है या ख़राब पड़ी है, या तो आपने बहुत ज़्यादा लंबे समय से उसका इस्तेमाल नहीं किया। होता है ना, हमारे घर में कोई म्यूज़िक सिस्टम पड़ा और अब पता चले कि 4 वर्षों से इसको किसी ने ऑन ही नहीं किया, 5 वर्षों से इसको किसी ने ऑन ही नहीं किया। कभी कभी हम पैकेट में बंद करके किसी टेलीविज़न को रख देते हैं, टीवी को, क्योंकि उसको इंस्टॉल करने की जगह ही नहीं है घर में, तो बंद पड़ी है। तो ऐसी चीज़ की एक ब्लैक एनर्जी निकल कर आ रही है, इस रीडिंग को कवर कर रही है। अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज़ पड़ी है तो कोशिश करें उसके समीप ना जाए, या उसको हटाइए, घर से निकालिए, किसी को दे दो। अगर बिल्कुल आप कुछ नहीं कर सकते तो उसको अपनी आंखों के सामने से हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ब्लैक एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे खराब पड़े राहु से। मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिकल चीज़, या खराब टीवी हो सकता है, खराब म्यूज़िक सिस्टम हो सकता है, कोई ऐसा पड़ा हुआ खराब मोबाइल फ़ोन हो सकता है। कभी कभी मोबाइल ख़राब हो जाते हैं और लोग उसको फेंकते नहीं हैं, कहीं अपने आँख के सामने रख देते हैं। तो यहाँ भी उसकी ब्लैक एनर्जी निकल कर आपसे आ रही है और ये गलत कर रही है आपके साथ। आप इसको हटा दो, या तो आप खुद इसके सामने से हट जाओ। आपके घर में क्या है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि कुछ तो है। मेरे कुछ भाई बहन ज़रूर जो मुझे सुन रहे हैं, उनके घर में कुछ तो है, वरना इस रीडिंग को कवर नहीं करती है। जनरली नेगेटिव एनर्जी कवर नहीं करती है, लेकिन मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है, यूनिवर्स का ये संकेत है कि ये जो भी चीज़ें आपने अपने आँखों के सामने रख लिया है और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या तो वो ऑन नहीं हो रहा है, तो आप उसको हटाओ, या तो अपने कमरे से हटाओ। अगर आप उसको बिल्कुल घर से नहीं हटा सकते तो अपने कमरे से हटाओ, ताकि आपकी नज़र ना पड़े। हो क्या रही है ना, यहाँ सूर्य का प्रकाश आपको शाइन देने की कोशिश कर रहा है, आपके सारे काम बनने वाले हैं। लेकिन ये एक नेगेटिव एनर्जी, देखो, ये होती है चैनलिंग। अगर आप चैनल मैसेज आपके लिए चैनलिंग कर रही हो तो ये होती है चैनलिंग, कि यहाँ एक तरफ से यूनिवर्स आपको सूर्य का प्रकाश आपके चेहरे पर शाइन आती हुई बता रहे हैं, और एक तरफ ये भी बताया जा रहा है कि आपके घर में बंद पड़ा कोई एक चीज़ है जो लगातार नेगेटिविटी, एक काली एनर्जी आप तक भेज रही है।
तो इसका ये साफ साफ संकेत समझो कि उस चीज़ को अपने सामने से हटा दो, उस चीज़ को अपने घर से हटा दो। सूर्य का प्रकाश यानी कि शाइन, यानी कि सक्सेस, यानी कि मनी, अबेंडेंस आप तक पहुंचेगा ऐसे क्विक, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है कि 67 डेज। अभी इस वक्त इस संदेश को सुनते ही टाइम शुरू हो रही है। 67 डेज बहुत ही स्पेशल है आपके लिए। आप बहुत सारी एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, आप मनी को आकर्षित कर सकते हैं। यहाँ काली एनर्जी एक ही चीज़ से आ रही है, किसी खराब इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ मुझे दिख रही है। कोई वॉच हो सकता है, आपका घड़ी हो सकती है, ये कोई खराब इस्त्री करने वाला प्रेस होता है ना, आयरन हो सकता है, ये कोई भी चीज़, ये पुरानी खराब मोबाइल फ़ोन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से उसकी ब्लैक एनर्जी मुझे मिल रही है जो हटाने के लिए आपको संकेत मिल रहा है। आप उसको हटा दो, कम से कम अपनी आंखों के सामने से हटा दो, या फेंक सकते हो तो बाहर फेंको, नहीं तो आखिर एटलीस्ट आप उसको बाद में सेल करना, अपनी आंखों के सामने से हटाओ, क्योंकि आपके एनर्जी भरे दिन स्टार्ट हो गए हैं। और इस एनर्जी में जो भी चीज़ें बाधा आएंगी, चाहे वो मनुष्य हो, कोई इंसान हो, कोई बात हो, चाहे वो कोई सामान हो, वो रीडिंग में आना ही आना है। और देखो एक चीज़ आ ही गई, आपके घर में कुछ बंद काली खराब चीज़ पड़ी हुई है, इस चीज़ को आप हटाओ, क्योंकि 67 डेज प्रारंभ हो गए हैं। सूर्य का प्रकाश आपके चेहरे पर पड़ रहा है। देखो 2 और शत्रु है आप में, आपके, और ये दोनों की दोनों महिलाएं हैं। ओ माय गॉड, यस, ये दोनों की दोनों महिलाएं हैं। अभी लेटर्स नहीं आ रहे हैं, मैं नाम नहीं बता पाऊंगी। देखो ये भी हो सकता है, ये जो 3 शत्रु मैं बोल रही हूँ, एक पुरुष और 2 महिलाएं, इन तीनों में कोई एम लेटर से हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि लेटर अभी तक सिर्फ 1 आए हैं और शत्रु 3 आए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेल जो पर्सन हो वही एम से हो, महिला भी हो सकती है कोई। ये जो महिला है, इसके भी मन में खलबली मची रहती है, कैसे आपको नीचा दिखा। ये भी जो है वो भी आपके शत्रु हैं, इनके भी मन में मची रहती है कि कैसे आप कमियों के शिकार हो जाएं, आपके स्वप्न पूरे ना हो। इनके भी चेहरे पर कभी मुस्कुराहट और कभी घनी उदासी देखने को मिलती है, और ये भी आपके जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। देखो इनके भी घर में कष्ट शुरू हो गए, क्योंकि जीवन भर इन्होंने केवल दूसरों की बुराई की, दूसरों की चीज़ों को छीनना है, कैसे नुकसान पहुँचाना है आपका, दिन रात ये सोचती है। इनकी एक साइन है, इनकी एक शाइन यूनिवर्स दे रहे हैं कि इनके हाथ से बहुत शोर होता है। ये कोई बर्तन उठाती हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, कि जब बोलती हैं तो बहुत ज़्यादा शोर बाहर तक जाता है, दूसरों के घर तक जाता है। ये चिल्लाती हैं, इनके हाथ से चीज़ें गिरती हैं और बहुत शोर होता है। ये पहचान आ रही है आंखों के सामने, इनसे बहुत ज़्यादा शोर होती है, खटकती हैं चीज़ें, क्योंकि इनकी आंखों में सभी खटकते हैं, इनकी आंखों में सभी खटकते हैं, इसीलिए खटकती है चीज़ें, इनसे बहुत शोर होता है, बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है, ये झगड़ा करती हैं, ये लड़ती हैं, इनके हाथ से बर्तन गिरते हैं तो बहुत शोर होता है। ये शाइन आ रहा है, आपको बचकर रहना है इनसे। आपको बचकर रहना इसलिए भी है कि एक तो ये नुकसान ना पहुंचाए, और दूसरा ये नेगेटिव एनर्जी दे रही हैं। ये लगातार इनके संपर्क में जो भी लोग रहते हैं उनकी किस्मत डूबने लगती है, धीरे धीरे उनके काम बिगड़ने लगते हैं, कुछ भी सोचो वो नहीं पूरा होते हैं अगर इनकी संगति में भी रह जाते हैं लोग। ऐसी किस्मत वाले दोनों महिलाएं हैं, और दोनों आपसे जुड़ी हुई हैं। आपके घर आना जाना तो कभी संपर्क तो कभी फ़ोन पर बातें। यहाँ पर दिख रहा है कि उनकी एनर्जी कनेक्ट होती है आपकी एनर्जी से, और ये ठीक नहीं है आपके लिए। जब जब इन्होंने आपके बारे में बुराई की, आपके बारे में बुरा सोचा, आपके लिए बुरा मांगा, देखो अब उनके साथ कितना बुरा होने वाला है। अब उनके काम बिगड़ने वाले हैं, अब चीज़ें खराब होती चली जा रही हैं। अब उनके साथ भी हर वो चीज़ होंगी जो उन्होंने दूसरों के लिए मांगी। देखिए कहते ना, परमात्मा का तीर निशाने पर लगा, खलबली मची है उनके घर में भी। ऐसी ऐसी परेशानियां हो रही हैं जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सुबह सोकर उठते ही कांड होना प्रारंभ हो जाता है इनके घर में। देखो कितनी तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, कितनी परेशानियां बढ़ रही हैं। कहते हैं ना, अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा और बुरा करो तो बुरा मिलेगा। अब इनको मिल रही है इनके बुरे कर्मों का फल, और सच है आपके चेहरे पर शाइन करने वाले हैं आप। आपकी लाइफ के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। परमात्मा का बहुत आशीर्वाद आपको मिल रहा है। डिवाइन की एनर्जी इस वक्त आपके साथ है। जो मिल रहा है आपको, आप उसे रिसीव कीजिए। ये 67 डेज स्पेशल है आपके लिए। बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपकी ओर आकर्षित हो रही है। काम बनेंगे, रुके अटके पुराने काम बनेंगे, जिनके बनने की आपने सोची भी नहीं थी, अब वो काम आपके बनने वाले हैं। सारे अटके काम आपके बनने वाले हैं। पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंच रही है। सूर्य का प्रकाश आपके चेहरे पर तेज ला रहा है।
एयर की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, और जो भी घर में ख़राब चीज़ है, पुरानी चीज़ है जिस पर आपकी रोज़ नज़र जा रही है, उसको आप तुरंत हटाएं। इस रीडिंग को सुनते ही हटाएं, क्योंकि वहाँ से एक ऐसी ऊर्जा निकल रही है जो आपके बनते बनते काम रुक जा रहे हैं, आपको वहाँ से उसको हटा देना है। सूर्य को एक बार नज़र उठाकर ज़रूर देखें, अच्छे से देखें, दिन भर में देखें। एयर को ज़रूर आप रिसीव करें, क्योंकि इन सब की एनर्जी आपको मिल रही है। चेहरा शाइन करेगा, लाइफ शाइन करेगी, बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी और होगी। शत्रुओं की हार, शत्रुओं की उल्टी गिनती होगी अब शुरू। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर बताएं, मुझे बेहद खुशी होगी। पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंच रही है। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। मेरे दिल के बहुत नज़दीक है आप सब। लव यू ऑल माई डिवाइन बीइंग, लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।